हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। वी आर ट्रेडिंग गोल्ड एंड सिल्वर इन द न्यूयॉर्क सेशन। तो अभी जस्ट लंदन में आज हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था और मार्केट ने जो है हमें थोड़ी बहुत हीट में एग्जिट भी करवा दिया था। तो अगर अब एशिया का ब्रेकआउट होता है मार्केट में तो हम कुछ रिट्रेसमेंट पे हम मार्केट में लॉन्ग ही करेंगे। तो लेट्स जस्ट वेट, और अगर मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन रहता है तब तो हम मोस्टली वेट करेंगे स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म होने का, या फिर उस वक्त हमें देखना पड़ेगा बाकी सिल्वर और एयूडी यूएसडी से कंपेयर करके कि मार्केट क्या करना चाहता है। तो अभी का बस यही एक हमारे पास ट्रेड करने का ऑप्शन है। अगर मार्केट एशिया ब्रेकआउट करके कुछ रिट्रेसमेंट देता है देन ओनली वी कैन गो लॉन्ग, एल्स हम सेकंड ओपन में ट्रेड करेंगे। प्लस 7:15 पे आज एक न्यूज़ भी है यूएस की, यूएस डॉलर की फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसके बाद ही हमें ट्रेड देखना पड़ेगा अगर मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन रहता है। तो लेट्स जस्ट वेट एंड सी क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होता है मार्केट में। तो अभी हमें लॉन्ग साइड में तो कोई एज सच एंट्री दिख नहीं रही, और ना ही हमें एक लॉन्ग साइड का बायस भी अभी हम देख पा रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे गोल्ड ने क्लोजिंग प्राइस से एक बार सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन करके दोबारा सपोर्ट लिया, और एशिया ब्रेकआउट होने से पहले ही मार्केट में काफ़ी अच्छा एक सेल आ गया। तो इन जोन में काफ़ी सारे बायर्स तो है मार्केट ने जो रिमूव कर दिए हैं, और यहाँ से प्राइस दोबारा फेल हो रहा है अपसाइड मूव करने के लिए। एंड ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है लंदन का, दैट इज़ अ वेरी साइडवेज काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो इसका अगर अब ब्रेकडाउन होगा तो आई डोंट थिंक कि मार्केट में इस बारी जो स्ट्रक्चर फॉर्म होने वाला है न्यूयॉर्क का वो साइडवेज रहने वाला है। तो इसलिए हम सेल साइड में ही मोस्टली काम करेंगे अगर मार्केट गैप डाउन आता है। और इसको जो सिमिलर रेप्लिकेट कर रहा है दैट इज एयूडी। तो एयूडी पे भी अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है और यहाँ एक सपोर्ट है, तो इस शॉर्ट साइड की ट्रेड को हम आई मीन एंट्री ले लेंगे, कोई फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अनलेस ये एशिया आई मीन सॉरी जो लंदन का लो है इसको मार्केट निकालता है, तब तक हम वेट कर रहे हैं इन बोथ द केसेस। इसमें भी आप देखोगे तो एक साइडवेज स्ट्रक्चर है, एक रेंज क्रिएट हो गई है। तो इसको अगर ब्रेक डाउन करता है मार्केट तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट एक अच्छा ब्रेक डाउन हमें दे देगा, क्योंकि ऑल दो यहाँ बायर्स तो निकल गए हैं बट मार्केट का कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा जिसमें वो अपसाइड जाने के लिए रेडी है। तो देन वील हैव टू टेक अ सेल साइड ट्रेड ओनली। सो लेट्स जस्ट वेट एंड सी कि कितने बजे वो आता है। ये भी हो सकता है कि हमें 7 बजे के बाद ट्रेड करना पड़े, ये भी हो सकता है अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो अभी भी हम सेल साइड में बैठ सकते हैं। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर सम टाइम। तो यहाँ मार्केट में हम अपनी सेल साइड की पोजीशन लेना स्टार्ट कर देंगे। तो एज डिस्कस्ड जो हम लोग का रीज़न था, अभी मैंने डिसाइड कर लिया था पहले ही और एक्सप्लेन भी कर दिया था कि किस वजह से हम सेल साइड में जा रहे हैं। तो जो प्राइस हमें मिला है दैट इज़ मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन। गोल्ड में है 4375.20, जो कि समवेयर यहाँ पर ही है, 4375 और 56 के अराउंड जो पिप का एसएल है। एंड सिल्वर में द प्राइस दैट वी हैव गॉट इज 68.714, जो कि समवेयर ऑलमोस्ट यहीं पर है। तो लेट्स जस्ट वेट, और इसमें भी आप देखोगे 137 पॉइंट्स का लगभग एसएल है। तो अब जो हमने सपोर्ट्स भी नीचे मार्क कर रखे हैं, प्राइस हो सकता है वहां तक चले जाए या हो सकता है उससे पहले ही हमें टीपी दे दे। सो लेट्स जस्ट वेट एंड सी हाउ मच टाइम द मार्केट टेक्स। तो अभी 7 PM पे जो मार्केट में हार्ड ओपन है वो आने वाला है बस हार्डली 1-2 मिनट में। तो ऑल दो उसकी लिक्विडिटी एग्जैक्टली आज 7 PM पे स्टार्ट नहीं होगी हार्ड ओपन की, क्योंकि 7:15 पे हमारे पास न्यूयॉर्क में न्यूज़ है आज, आई मीन डॉलर में। तो देखते हैं उससे पहले अगर हमें 7:10 7:11 तक हमें एग्जिट मिल जाता है तो हम मार्केट से एग्जिट ले लेंगे। तो क्योंकि न्यूज़ में अपनी पोजीशन को होल्ड करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर न्यूज़ में कुछ मेजर चेंज आता है तो ज़्यादा बड़ी कैंडल्स आ जाती है और वो हमारे फेवर में भी आ सकती है और हमारे अगेंस्ट भी। तो इट इज़ बेटर कि हमें उससे पहले ही अगर मार्केट दे दे थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन सही से, तो हमें अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। ऑल्दो अभी हम लोग काइंड ऑफ फ्लैट ही हैं, $3000 रिस्क पे हमें ऑलमोस्ट 500 to $600 के बीच ही जो है पीएनएल हमारा मूव कर रहा है। तो लेट्स वेट एंड सी व्हाट द मार्केट हैज़ टू ऑफर। तो ये पोजीशन में हमको एग्जिट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में एकदम से बहुत फास्ट बाइंग आई है। तो अभी थोड़ी देर बाद हम फिर से मार्केट में कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स जस्ट वेट टिल देन। तो यहाँ हम अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन वापस लेना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने जो सेल साइड की पोजीशन अपनी फ्लैट काट दी थी, तो उसका रीज़न भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट आया, और न्यूज़ के बाद मार्केट ने थोड़ा बहुत जो है अपना थोड़ा बुलिश सेंटिमेंट दिखा के
प्राइस को काफ़ी ज़्यादा रिवर्स कर दिया। तो अभी जो सेलर्स हैं हम उन्हीं को हम टारगेट करने वाले हैं, और सेलर्स का जो टारगेट आई मीन जो सेलर्स का स्टॉप लॉस होगा वो अपसाइड पे हमें मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? इधर तो हमें 70 के ब्रेकआउट के अराउंड मिल जाएगा। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में तो थोड़ा बहुत एशिया का हाई अगर निकल जाए या लंदन और एशिया के बीच में तक का हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल जाए लॉन्ग का, तो उसमें भी हम एग्जिट कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट वेट एंड सी कि जो ये लॉन्ग साइड का ट्रेड है वो हमें कितनी देर में टीपी या एसएल देता है। सो लेट्स जस्ट वेट। सो आज का दिन थोड़ा बहुत चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग इन द सेंस कि आप जो हमने लंदन में हम लोगों ने जो ट्रेड ले रखी थी बाय साइड की, उसमें भी मार्केट फ्लैट रहा। प्लस फिर जो हमने सेल लिया मार्केट में, उसमें भी हमको कॉस्ट टू कॉस्ट लेना पड़ गया, क्योंकि न्यूज़ के बाद ऑलमोस्ट मार्केट काफ़ी ज़्यादा ही रिवर्स हो गया। तो मार्केट का जो अभी का करंट स्ट्रक्चर है वो देखते हुए हमने लॉन्ग बनाया था, क्योंकि जो ये सेलर्स है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैप हो गए थे इस जोन पे मार्केट में, तो इसीलिए हमने जो अपनी सेल साइड की पोजीशन ऑलरेडी एग्जिट कर दी थी कहीं यहाँ पे फ्लैट, तो उसी के सेल के अगेंस्ट का ही हमने एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बना रखा है। और जो भी सारे मार्केट में स्ट्रक्चर है वो सारा यही एक नोटिस दे रहे हैं या फिर हमें अलर्ट कर रहे हैं कि एक बाय साइड का मोमेंटम आ सकता है। तो लेट्स वेट। अभी हमने ऑलरेडी दो ट्रेड तो ले रखी हैं, जो कि हमारी फर्स्ट ट्रेड थी लंदन में, दैट वाज समवेयर अराउंड 30% लॉस। न्यूयॉर्क में जो फर्स्ट सेल साइड का ट्रेड था दैट वाज कॉस्ट टू कॉस्ट। तो अब बस एक ये हमारा लास्ट ट्रेड रहेगा दिन का, ऑल्दो हम लोग एक पर सेशन एक ही ट्रेड लेते हैं, बट सिंस मार्केट ने कुछ यूनिक कर दिया इसलिए आज हमें अपनी पोजीशन रिवर्स करनी पड़ी। ऐसा जनरली होता नहीं है। तो देखते हैं, मार्केट अगर अपसाइड जाएगा तो हमें आर अचीव हो जाएगा, और अगर आर अचीव हो जाएगा तो आई गेस थोड़ा बहुत ज़्यादा ही दे जाएगा मार्केट मोमेंटम में। सो अभी हमारे पास वेट करने का ही एक ऑप्शन बचा है, सो लेट्स जस्ट वेट। सो यहाँ हम ऑलमोस्ट फिर से अपने टारगेट के पास अचीव करने के बाद भी हमें थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। और इसका ये रीज़न एक और है कि जो यहाँ पे न्यूज़ एक आ रही है ईरान और यूएस वाली, तो इसी वजह से गोल्ड में आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा मतलब वोलेटिलिटी है, कभी अपसाइड जा रहा है डाउन साइड जा रहा है, कोई क्लियर वो नहीं दे रहा है। तो ओवरऑल डॉलर में ऐसा हो रहा है सारे डॉलर पेयर्स में कि रैंडम मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो अभी जो स्ट्रक्चर है उसमें तो देख के लग रहा है कि अपसाइड का मोमेंटम आ जाएगा, बट अगर बाय चांस यहाँ से फिर से मार्केट सेल में आएगा तो फिर से सीटीसी लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो लेट्स वेट। तो जो सिल्वर में हमारे पास आ रहा है अभी, वो जो हमारा रिस्क है $150 $1,500 का अराउंड, उसी के अराउंड आ रहा है। बट गोल्ड में हमारी जो पोजीशन है वो पूरी फ्लैट है। तो थोड़ा बहुत हम वेट करेंगे, थोड़ा बहुत गोल्ड को भी हम ब्रेकआउट होने का वेट कर रहे हैं, और अगर गोल्ड यहाँ तक आ गया तो हमारा आर बन जाएगा। ऑल्दो सिल्वर में अगर आप देखोगे जो 1500 का हमारा रिस्क है उसी के अराउंड हमारा प्रॉफिट भी चल रहा है। तो लेट्स जस्ट वेट सम मोर टाइम फॉर गोल्ड। गोल्ड में भी थोड़ा बहुत ब्रेकआउट हो जाएगा, इन सेलर्स को मार्केट निकाल देगा तो मे बी हम लोग आर अचीव कर लेंगे। तो ये पेंडिंग मोमेंटम्स लंदन से ही पड़े हैं गोल्ड के अंदर भी। तो ये सेलिंग में भी हम लोग जो सीटीसी ले चुके हैं उसके बाद अब जो ये सेलर्स हैं इनको कम्प्लीटली मार्केट निकालना चाहिए। एटलीस्ट जो ये लंदन और एशिया है, इन इन दोनों स्विंग्स को तो एटलीस्ट ब्रेकआउट कर देना चाहिए। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम और देखते हैं कितना हम लोग कैप्चर कर पाते हैं। तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हमें फिर से आर के पास के बाद से काफ़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है, इसलिए हम पोजीशन यहीं पे एग्जिट कर देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा आज परेशान कर दिया मार्केट ने, यहाँ पर भी आर नहीं दिया, सेलिंग में भी आर नहीं दिया, और जो लंदन सेशन था वो भी थोड़ा बहुत साइडवेज रह गया। तो कोई नहीं, कभी कभार ऐसा होता है। तो अब नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।